कि अगर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते तो आप शगुन परिहार जी से सीखिए। अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं करना चाहते, आप शगुन परिहार जी से एफर्ट्स करना सीखिए कि कैसे उन्होंने इस टाइम पे हमारा मशीन लाई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो है अभी टेक्नीशियन नहीं है, जब मशीन आई तो ऑटोमेटिकली जो है टेक्नीशियन भी आ जाएगा। जब आप कहीं पे रोड सेंक्शन करते हैं फिर वहाँ पे मशीनरी भी आ जाती है, आपका जो है लेबर भी सब कुछ आ जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस टाइम इनको सीखना चाहिए किश्तवाड़ वालों से, इस टाइम इनको देखना चाहिए शगुन परिहार जी को कि वो कैसे एफर्ट्स लगा के जो है मशीनें अवेलेबल करा रही हैं वहाँ पे गरीब आवाम। शगुन परिहार जी को इस टाइम लोगों का दर्द है, उनने जाके उनने बात की, एफर्ट्स करके जो इस टाइम आपका एमआरआई मशीन लगा। अगर वो चाहती उसको डिले करवा सकते थे, चलो देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आपको अपने लोगों की दर्द ही नहीं है तो तभी तो आपके पास यहाँ पे न्यूरो सर्जन कोई नहीं है। अगर आपने आपके लोगों की जो है दर्द नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे कोई कार्डियो वाला जो है डॉक्टर नहीं है। अगर आपको अपने लोगों की दर्द नहीं है इसलिए हमारे पास कोई यहाँ पे लीवर वाला जो है डॉक्टर नहीं है। अगर आपके लोगों को आपको दर्द नहीं है तभी हमारे पास यहाँ पे मशीनें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, आप व्हील चेयर तक टूटी हुई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किश्तवाड़ के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई मशीन लाई गई और ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो विधायक है उनकी कोशिशें हैं और इस सब को लेके वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अप्रिशिएट जो है वो वहाँ की विधायक को कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टेप उन्होंने वहाँ के हॉस्पिटल के लिए लिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं जीएमसी डोडा की कि जहाँ पर मांग तो काफ़ी टाइम से है लेकिन यहाँ इस तरह की खस्ता हाली है कि ना ही डॉक्टर्स प्रॉपर यहाँ पर अवेलेबल है, ना ही यहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है और ना ही यहाँ पर एमआरआई मशीन है जिसकी मांग काफ़ी अरसे से डोडा के अंदर हो रही थी। और यहाँ के विधायकों ने क्या कुछ किया, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राथर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो स्टेप किश्तवाड़ के अंदर लिया गया उसके बारे में क्या कुछ इनका कहना है और जिस तरह की स्थिति जीएमसी डोडा की है क्या कुछ इनका कहना है। सारी बातचीत जो है इन्हीं से होगी। सर क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह का कदम किश्तवाड़ के अंदर लिया गया है, किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन लाई गई है, इस सब को लेके आपका क्या कुछ कहना है। देखिए सबसे पहले तो किश्तवाड़ वालों को मुबारक, वहाँ के लोगों को मुबारक, वहाँ के जो गरीब जनता है जिनको जम्मू जाना पड़ता था एमआरआई करने के लिए स्पेशली, जिनको 7-8 हज़ार रुपये एमआरआई का खर्चा आता था, उसके अलावा उनका वहाँ पे जाना, गाड़ी का किराया, वहाँ पे बैठना, ऊपर से खाना पीना, मैं बहुत ज़्यादा आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं किश्तवाड़ के लिए स्पेशली जहाँ पे इतनी बड़ी उपलब्धि आज हुई है जो आज एमआरआई मशीन वहाँ पे आई है। मैं शगुन परिहार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी कोशिश के लिए। उन्होंने जितना इसके लिए जो उनने कोशिश की, जो लड़ा उन्होंने कि अपने लोगों को जो है किसी ना किसी तरीके से जो फ़ायदा दे। लेकिन वहाँ से हमें अफसोस भी बड़ा होता है कि जब हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है एमआरआई मशीन आती है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है इतना बड़ा जो है काम होता है। तो जब हम बात करते हैं जीएमसी डोडा की, आप देखिए जीएमसी डोडा की क्या हालत है। क्या इस टाइम पे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे वो महराज मलिक साहब हों, चाहे वो शक्ति परिहार साहब हों, चाहे वो भद्रवा के दिलीप साहब हों, इस टाइम पे जो जीएमसी डोडा है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का इस टाइम पे जीएमसी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग जो है इलाज कराने आते हैं। क्या इन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ये लोग आगे आएँ, एफर्ट्स लगाएं, बात करें और किसी न किसी तरीके से कोशिश करके जो है हमें ये मशीन जो है प्रोवाइड करें। लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि यहाँ की जो हम देख रहे हैं जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ लोगों के पीछे है। फलानी जो है दुनिया भर की बातें करेंगे, फलानी मसलों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारे हॉस्पिटल की है, जो इंसान को जान देती है, जो इंसान को जो है बाहर जाने से जो है रोकती है। अब आप देखिए, आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जब किसी ने एमआरआई करना है उसको यहाँ से जम्मू जाना है, उसको यहाँ से कश्मीर जाना है। आप समझ सकते हैं कि डोडा से जो है कश्मीर का आपका कितना खर्चा लगता है, डोडा से जो आपका जम्मू का कितना खर्चा लगता है। आपने किराया देना है, आपने पेशेंट के साथ अटेंडेंट को भी साथ लेना है, उसके साथ उसको होटल पे बिठाना है, फिर आपने खाना पीना है। आप समझ सकते हैं कि एक पेशेंट को कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो यहाँ से हमारे के लिए जम्मू जाता है। लेकिन वहाँ हम दूसरी तरफ हम जब देखते हैं किश्तवाड़ में जो है इस टाइम जो है हमारा मिशन आई है। आप सोच सकते हैं कि शगुन परिहार जी ने इस टाइम पे कितना बड़ा लोगों के साथ भला किया है, उन गरीब आवाम के साथ। जो लोग दर बदर होते थे जम्मू में, उनको नंबर नहीं मिलते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन वेट करना पड़ता था क्योंकि हमारा मशीन जो है वो जम्मू में अवेलेबल है, जहाँ पूरे एंटायर चनाव वैली में कहीं अवेलेबल नहीं है। कितने बड़े अफसोस की बात है
कि हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हम जो है ये बेसिक फैसिलिटी जो है लैग कर रहे हैं। हमारे पास जीएमसी होने के बावजूद जो है हम जो है डॉक्टर्स की फैसिलिटी जो लैग कर रहे हैं। हमारे जीएमसी होने के बावजूद भी है हम यहाँ से डोडा से जो है पेशेंट रेफ़र करते हैं जम्मू। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ के गरीब लोगों की, यहाँ के अवाम की, कि यहाँ के जो हमारे एमएलएज हैं जो इस टाइम पे कलेक्टिव एफर्ट्स लगाते, जाके बात करते, हायर अथॉरिटी से बात करते, ये कि हमें इस टाइम पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं डोडा में चाहिए वो हमें प्रोवाइड कीजिए। सर आप बात कर रहे हो एमआरआई मशीन की, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हील चेयर्स तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक है। किसी पेशेंट जब कोई यहाँ पर आता है तो व्हील चेयर्स पे जब उसको लेना पड़ता है, वो तक अवेलेबल नहीं है, वो टूटी फूटी। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक हैं या जितने भी यहाँ के विधायक हैं वो सिर्फ आते हैं, राउंड मार के चले जाते हैं, इन बेसिक चीज़ों को नहीं देखते हैं। जब व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप तो एमआरआई मशीन की बात कर रहे हो, जीएमसी है, तो क्या लगता है कि जब बेसिक चीज़ें नहीं होंगी तो फिर इस तरह की मशीनें, करोड़ों की मशीनें यहाँ पर कब आएंगी? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ की सियासत ये है कि महराज मलिक साहब बीजेपी को कोसेंगे, बीजेपी वाले महराज मलिक साहब को कोसेंगे, एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहेंगे, फलानी ने वो नहीं किया, फलानी ने वो नहीं किया। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल की बात करेंगे, हॉस्पिटल के लिए आपको कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल जो है ये शक्ति परिहार साहब का भी है, ये दिलीप साहब का भी है, ये महराज साहब का भी है। इसमें आपने पॉलिटिक्स साहब को नहीं, आपने वहाँ पे जाना है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। नहीं, ये खाली उनका नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त यूटी के अंदर उनकी सरकार है, तो क्या उनके लोगों को भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों पे बात? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर आप एनसी की बात करेंगे तो वो लोग सारे उठ के आपको ये कहेंगे कि हम जनाब हम तो एमएलए है ही नहीं डोडा के, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। जबकि इनके चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम कुर्सी पे, वो इस टाइम अगर नज़रसानी इसको करते, वो अगर इस पर बात करते तो हो सकता है शायद उनके एफर्ट से यहाँ पे आ जाता। लेकिन हम उनको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनका एक ही जवाब आगे से होता है, जनाब हम तो कुर्सी पे है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं महराज साहब की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं शक्ति परिहार साहब की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिलीप साहब की बात कर रहा हूँ कि अगर इस टाइम ये कुर्सी पे बैठे हैं, इस टाइम इनको देखना चाहिए था जीएमसी में आपका किश्तवाड़ से आपके पेशेंट आते हैं, जीएमसी में आपका जो है पूरे चनाब वैली से पेशेंट आते हैं। आप बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, व्हील चेयर वहाँ पे टूटी हुई हैं, डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप देखिए जब इधर कहीं एक्सीडेंट होता है, हमारा जम्मू ये डोडा चनाब वैली जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आए दिन जब भी हादसा होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमने हमेशा देखा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट जो है वो यहाँ से रेफ़र होकर जो है आपके जम्मू जाते हैं। एक जीएमसी कैसे दूसरी जीएमसी में आप इनको पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं? भद्रवाह से अगर कोई पेशेंट डोडा आता है तो मान लेते हैं हम कि हॉस्पिटल से कोई पेशेंट जो है रेफ़र हुआ जीएमसी। किश्तवाड़ से अगर कोई पेशेंट रेफ़र होता है हम मानते हैं कि उधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ से जो है पेशेंट रेफ़र हुआ यहाँ पे। लेकिन आप कैसे जीएमसी को यहाँ से ट्रांसफ़र जो है पेशेंट को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यहाँ से डॉक्टर ही नहीं है, उसकी बात तो विधायक को नहीं करनी है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम आप एक बार बैठिए, एक बार कलेक्टिवली इसके बारे में बात कीजिए, चाहे एनसी हो, आम आदमी पार्टी हो, आपका पीडीपी हो, आपका जो ये शक्ति परिहार जी जो आपकी बीजेपी है, आप कम से कम जो है बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो कम से कम प्रोवाइड कीजिए लोगों को। बाकी आपकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इस टाइम हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो है हार्ट ये डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, आपका जो है लिवर का कोई डॉक्टर डोडा में नहीं है, आपका जो है ये दिमाग का डॉक्टर कोई डोडा में नहीं है। जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट होता है वो रेफ़र हो जाता है जम्मू। मतलब हमारे लिए कितने शर्म की बात है, आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आपकी जीएमसी से जहाँ से रेफ़र होता है, यहाँ से रेफ़र होकर पेशेंट जाता है जम्मू। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इस टाइम कुर्सियों पर बैठे हैं, आपने इस टाइम लोगों का जो है कुछ भला सोचना था, कुछ अच्छा सोचना था, लेकिन हमने देखने को क्या मिल रहा है, आपस में ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन दर कौन है, सफ़र कौन हो रहा है? हमारा गरीब अवाम हो रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि बात करूँ मैं किश्तवाड़ की जो विधायक है शगुन परिहार जी, अभी यंग है और आते हैं इस तरह का तहलका मचाना, इस तरह से काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि अगर वो आते आते इस तरह की चीज़ें कर सकते, तो जो पुराने विधायक यहाँ के हैं, जो पहले से यहाँ पर विधायक रहे हैं, पहले डीडीसी भी है और उसके अलावा भाजपा की बात करूँ वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तो क्या लगता है वो सब इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जहाँ पर शगुन परिहार आगे चली गई और वो लोग अभी भी पीछे हैं? देखिए ये सिर्फ मैटर करता है कि आपको लोगों का दर्द कितना है। शगुन परिहार जी को इस टाइम लोगों का दर्द है, उनने बात की, एफर्ट्स करके जो इस टाइम आपका एमआरआई मशीन लगा, अगर वो चाहती उसको डिले करवा सकते थे, चलो देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आपको अपने लोगों की दर्द ही नहीं है तो तभी तो आपके पास यहाँ पे न्यूरो सर्जन कोई नहीं है। अगर आपके लोगों की जो है दर्द ही नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे कोई कार्डियो वाला जो है डॉक्टर नहीं है। अगर आपको अपने लोगों की दर्द नहीं है इसलिए हमारे पास कोई यहाँ पे लीवर वाला जो है डॉक्टर नहीं है। अगर आपके लोगों को आपको दर्द नहीं है तभी हमारे पास यहाँ पे मशीनें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, आप व्हील चेयर तक टूटी हुई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके साथ?
लेकिन फिर भी हम हमेशा यही उम्मीद लगाते हैं, हम हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि आज नहीं कल नहीं ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये एक जगह बात करेंगे कि हमारे जीएमसी में आप देखिए क्या क्या कमियां हैं। एटलीस्ट अगर आप कमियां देख रहे हैं कम से कम बात तो कीजिए ना, आप हायर अथॉरिटी से बात तो कीजिए ना, आप रिटर्न में कुछ दीजिए तो ना। आपको क्या लगता है आप यहाँ पे एप्रन लगाएंगे डॉक्टरों को तो उससे आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी? एप्रन लगाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, उससे सिर्फ डिसिप्लिन बनता है। जो हॉस्पिटल प्रेमाइसेस का जो डिसिप्लिन होता है वो उससे मेंटेन रहेगा, डेवलपमेंट उससे नहीं होती है। डेवलपमेंट तब होगी जब यहाँ का पेशेंट जो है जम्मू रेफर नहीं होगा, जब यहाँ का पेशेंट को जो है प्रॉपर यहाँ पे इलाज मिलेगा, जब यहाँ के पेशेंट को जब कोई सीरियस इंजरी होती है उसको यहाँ से रेफर ना करना पड़ेगा। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, एक जगह बैठ के बात करेंगे नहीं, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एमआरआई मशीन हो, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे जो है बेसिक फैसिलिटीज़ हो। तो आपके माध्यम से हमें गुजारिश करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें गुजारिश करनी पड़ती है सीएम साहब से कि अगर ये लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ये लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं, तो कम से कम आप इंटरवीन कीजिए, आप यहाँ पे नजरसानी कीजिए। देखिए इस जीएमसी डोडा का क्या बेड़ा गर्क इस जीएमसी का हुआ है, देखिए इस जीएमसी का की हालत क्या है। लोग यहाँ पे उम्मीद से आते हैं कि हम इलाज करवाएं, लेकिन उनको पता चलता है जी आप रेफर किए जा रहे हैं, आपको जम्मू जाना पड़ेगा। तो आखिर में अब इतना ही जानना चाहूँगा कि जो कदम एमएलए किश्तवाड़ ने लिए उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कदम है, उससे कहीं ना कहीं गरीब जनता जो है वो पिसेगी नहीं, उनको जम्मू या कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा, अब एमआरआई उनको वहीं पर जो है करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो सुनने में अभी तक है कि उसको चलाने के लिए अभी वहाँ पर अवेलेबल्स नहीं है स्टाफ, लेकिन वो भी जल्द आ जाएगा, जब मशीन आ जाती है तो वो चीज़ें भी हो जाती है। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते तो आप शगुन परिहार जी से सीखिए। अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं करना चाहते, आप शगुन परिहार जी से एफर्ट्स करना सीखिए कि कैसे उन्होंने इस टाइम पे एमआरआई मशीन लाई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो है अभी टेक्नीशियन नहीं है, जब मशीन आई तो ऑटोमेटिकली कहीं जो है टेक्नीशियन भी आ जाएगा। जब आप कहीं पे रोड सैंक्शन करते हैं फिर वहाँ पे मशीनरी भी आ जाती है, आपका जो है लेबर भी सब कुछ आ जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस टाइम इनको सीखना चाहिए किश्तवाड़ वालों से, इस टाइम इनको देखना चाहिए शगुन परिहार जी को कि वो कैसे एफर्ट्स लगा के जो है मशीनें अवेलेबल करा रही हैं वहाँ पे गरीब आवाम के लिए। और आज के बाद देखिए कि आप किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई भी अब गरीब आवाम सफ़र नहीं करेगा जिसको यहाँ से एमआरआई करने जो है वहाँ जाना पड़ेगा आपका जम्मू या कश्मीर। और मुझे लगता है शायद अब डोडा के लोग यहाँ से जाएंगे, जीएमसी से उठ के यहाँ से लोग जाएंगे किश्तवाड़, वहाँ पे जो है अपना एमआरआई कराएंगे। और कितने शर्म की बात है हमारे लिए, इन लोगों के लिए, इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा गरीब बहुत सफ़र कर रहा है जीएमसी में, हमारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं जीएमसी में। डॉक्टर्स की वहाँ पे कमी है, स्टाफ की वहाँ पे कमी है, हमारे डॉक्टर्स को 2-3 जगह जाना पड़ता है देखने, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। एक बंदे को 2-3 दिन काम दिए जाते हैं, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप इस टाइम पे डॉक्टर रिक्रूट करें, आप हमें न्यूरो सर्जन दे दीजिए, आप हमें कार्डियो सर्जन दे दीजिए। जब ये डॉक्टर्स वहाँ पे आएंगे, जब ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे आएंगी, तब हम भी कम से कम मुंह दिखाने लायक कहीं रहेंगे किश्तवाड़ वालों के सामने, बाहर जम्मू वालों के सामने, दिल्ली वालों के सामने कि हमारा जीएमसी जो है बड़ा फ्लोरिश हो गया है। हमारे यहाँ पे जो एमएलएज हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा जो भी मरीज़ होता है उसको हम डोडा में इलाज कराते हैं, हम उसको बाहर नहीं भेजते हैं। हम भी कम से कम सर उठा के उनको ये बोलें कि हमारा जो है जीएमसी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ का पेशेंट रेफर जम्मू होता है और अल्टीमेटली जो है सफ़र जो है यहाँ का गरीब आवाम होता है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर किश्तवाड़ के जो एमएलए हैं शगुन परिहार जी काफ़ी बेहतरीन कदम लिया है वहाँ की आवाम के लिए, इससे आवाम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन डोडा जीएमसी का क्या यहाँ के विधायक एक्टिव नहीं है? क्या उन लोगों को गरीब आवाम की टेंशन नहीं है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है जीएमसी के दौरे तो हो रहे हैं, बहुत सारे विधायक तो जीएमसी का दौरा भी नहीं करते, लेकिन जीएमसी के लिए कुछ करते भी नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता अभी भी पिस रही है, आम जनता अभी भी परेशान है। क्या कुछ सबको लेके इनका कहना था वो भी आपने सुन लिया। लेकिन हम दाद देते हैं एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार की, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कदम उन्होंने लिया है और उम्मीद रखते हैं कि जो डोडा के विधायक हैं वो भी इस तरह का कदम लेंगे और डोडा जीएमसी में डेवलपमेंट लाएंगे ताकि गरीब आवाम जो ना पिसे और उनको जो है कहीं ना कहीं जीएमसी में फ़ायदा हो।